In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. Today, I am discussion about BS cardiac profession. ये कैसी फील्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर रही हैं, ये आफ्टर डिग्री व्हाट आई कैन डू, क्या क्या हम कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं और कैरियर अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस या जॉब, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो एंड वी हैव द सैलरी पैकेज. ठीक है, फीस स्ट्रक्चर भी बात करेंगे. हम देखते हैं कि हमारे यहाँ MBBS और BDS हर मेडिकल के तालिब इल्म का एक शौक होता है, एक करेंगे एक फीलिंग होती है कि हमने आफ्टर FSC प्री मेडिकल MBBS या BDS करना. फर्स्ट प्रायोरिटी MBBS एंड सेकंड इज BDS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी फर्स्ट एंड बैचलर ऑफ डेंटल एंड सर्जरी. ये दो कहने जो प्रोफेशन होते हैं, ये हर तालिब इल्म जो कि मेडिकल कर रहा होता है उसका शौक होता है कि मैं ये करूंगा. लेकिन जो बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इदारे कम है, तलबा और तलबात की तादाद ज्यादा है. क्यों? क्योंकि तादाद ज्यादा है, इस वजह से मेरिट पॉलिसी लगती है. जब मेरिट पॉलिसी लगती है तो मेरिट हाई लगता है. और अगर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो प्राइवेट MBBS हो सकता है, लेकिन प्राइवेट में भी अब मेरिट पॉलिसी लग चुकी है, जिसकी वजह से तलबा तलबात वहां पर भी जो है मेरिट पर उतर नहीं पाते. सो उसके बाद एक तालिब इल्म ने जो देखना होता है कि अदर देन MBBS एंड BDS कौन कौन सी फील्ड्स हैं. उन बेहतरीन फील्ड में से एक नाम BS कार्डियक प्रोफेशन क्या है, कि आप इस डिग्री को करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, स्कोप क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये फील्ड कैसी है. हमें अगर कोई हार्ट के अंदर पेन हो, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन अगर किसी को होती है तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट के पास. कार्डिक एक टर्म है, इसको यानी कि एक ये दिल की यानी कि ना हमारा हार्ट होता है, इसको एक साइंटिफिक टर्म का भी नाम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल टर्म, जिसे कार्डिक कहते हैं. ये दिल से रिलेटेड है. कार्डियोलॉजी ये यानी कि स्टडी है, किसकी स्टडी है? हार्ट की स्टडी है. तो हम किसके पास जाते हैं अगर हमारे किसी के भी हार्ट में पेन हो, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है. ठीक है, अब कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है? उसने पहले FSC प्री मेडिकल किया होता है, फिर MBBS किया होता है, फिर FCPS के अंदर उसने अपने जो है हार्ट को चूज किया होता है, देन वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है. ठीक है, क्योंकि उसने MBBS भी किया और FCPS भी किया है, तो वो सर्जन है. लेकिन जो BS कार्डियक प्रोफेशन है, इसमें आप सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो 10 साल की तालीम आफ्टर FSC है. लेकिन ये आफ्टर FSC डायरेक्ट एक 4 साल की स्टडी है, तो इसमें आप सर्जरी अलाउ नहीं है, इसमें आप सर्जरी नहीं कर सकते BS कार्डियक प्रोफेशन में. लेकिन अगर MBBS FCPS वाला जो है सर्जन कार्डियोलॉजिस्ट, वो सर्जरी कर सकता है. लेकिन इसमें और इसमें एक इम्तियाजी जो मेन फर्क था, वो एक सर्जरी था. देयर आर मेनी डिफरेंसेस, लेकिन सर्जरी का दैट्स अ मेन डिफरेंस. तो ये हमने देख लिया कि सर्जरी आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? आप यानी कि कोई भी एक किसी की कार्डिक वार्ड के अंदर, किसी हॉस्पिटल के अंदर या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के आप अंडर जॉब पे किसी क्लिनिक के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, आप यानी कि इलाज से रिलेटेड, इसके बाद तशखीस, जदीद मशीनरी को इस्तेमाल में लाते हुए इन चीज़ों को यूज़ करना और पेशेंट के साथ डील करना, ये तमाम तर काम किसका होता है? ये एक उसके बाद ECG, इको, ऑल अबाउट दैट इन यूज इन कहने के एडवांस मशीनरी, इसको यूज करना और तशखीस करना पेशेंट की, ये किसका काम है? ये BS कार्डियक प्रोफेशन का काम है. ठीक है, क्योंकि ये कहें कि दोनों फील्ड्स आपस में एक दूसरे मिलती जुलती हैं. क्यों? इस तरह एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, आई का सर्जन होता है, MBBS फिर FCPS, एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होता है, लेकिन उसके साथ ही एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी होता है, जिस तरह ऑप्टोमेट्री, BS ऑप्टोमेट्री, ठीक है. तो इसी तरह हर फील्ड के रिलेटेड कोई ना कोई चीज, जिस तरह की MBBS, फिर उसके बाद वो करता है क्या MD डर्माटोलॉजी, वो डर्माटोलॉजिस्ट स्किन सर्जन कहलाता है. लेकिन आफ्टर FSC भी आप BS डर्माटोलॉजी करते हैं. तो मेन इम्तियाजी फर्क इन तमाम से अंदर क्या होता है? सर्जरी का. सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते. BS कार्डियक प्रोफेशन में भी इसी तरह है कि फील्ड तो हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन आप हार्ट की सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते. सो मैंने आपको बताया कि इलाज, तशखीस, जदीद मशीनरी को इस्तेमाल में लाते हुए ECG ये वो करना, इसका काम है. ये कार्डियक प्रोफेशन टेक्नीशियन का काम है. ठीक है, तो इसका अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. लेकिन इससे पहले ये बता दूं, क्या ये ऑप्शन गुड है आफ्टर MBBS और BDS? ये ऑप्शन गुड है? लेस दैट इज अ गुड ऑप्शन. अगर आपका दिल करता है, अगर आपका मान कहता है यार मैंने एक हार्ट का डॉक्टर बना, तो अगर आपका ये माइंड है, तो ये फील्ड आपके लिए ही है. ठीक है, अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ. क्राइटेरिया क्या है इसका? एलिजिबिलिटी 50% मिनिमम मार्क्स, कम अज कम 50% मार्क्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर आप अहल हैं कि आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि 50% मार्क्स पे आपको प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा. लेकिन अगर आप कहते हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले, तो आपको फिर वहां पर मार्क्स ज्यादा लेने पड़ेंगे. ज्यादा मार्क्स होंगे तो ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी, अगर मार्क्स कम होंगे तो फिर
प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये लेकिन कम से कम मार्क्स आपके 50% मार्क्स अगर कम हो तो फिर आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अब आ देते हैं कि कोई टेस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड है या कोई टेस्ट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हम टेस्ट देकर जाएंगे या विदाउट टेस्ट, एंट्री टेस्ट बात करते हैं। जी हाँ, एंट्री टेस्ट इसके लिए लाजमी है, एमडी कैट तो नहीं है। एमडी कैट तो इसके लिए एंट्री टेस्ट नहीं, एमडी कैट देने की जरूरत भी नहीं होती इसके लिए, एमडी कैट इज नॉट अ नेसेसरी। बट एक टेस्ट होता है जो आई थिंक एचईसी या पीएमडीसी इसको कंडक्ट करती है, आप इस टेस्ट को देते हैं, जब आप इसको पास करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर इनरोल इन बीएस कार्डिक प्रोफेशन। फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप इसमें एडमिशन करवा सकते हैं इस डिग्री के अंदर। ये डिग्री कितने साल की है, इसका ड्यूरेशन कितना, टाइम पीरियड कितना है, इसकी बात करते हैं। 4 साल ये प्रोग्राम है, ठीक है। ये इन 4 सालों के अंदर ये बीएस की आपको डिग्री मिलती है। इसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करने के काबिल होते हैं आफ्टर दिस डिग्री, ठीक है। आप लेक्चरर भी रह सकते हैं, आप किसी क्लिनिक पर काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम तरह आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इस हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती हैं डेफिनेटली, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया। सैलरी पैकेज क्या है, ठीक है। सैलरी पैकेज ये डिपेंड करता है कि एक के सिर्फ किताबी बात अगर आपके पास है तो इतना कोई खास बात नहीं है। किताब के साथ प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, तजर्बा बहुत जरूरी है। इफ यू हैव अ स्किल्ड और अ वेरी स्किल्ड तो आगे फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी के अहल हैं, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको पता लगता है कि साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट आपको ये बताते हैं कि इस लेवल का बंदा है या इस लेवल का बंदा है, देन सैलरी डिसाइड होती है। कम से कम सैलरी भी 60,000 से स्टार्ट होती है इसकी, और चाहे तो आप जिसे जहां तक मर्जी ले जाएं, इट डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। अब आते हैं इसकी जो है फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैं एक देखिए, हर यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर अलग है, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको नम्स में बताता हूँ कि आपको अंदाजा हो जाएगा 55,000 पर ईयर नम्स का। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अलग अपना है, गवर्नमेंट का अपना जो है फीस स्ट्रक्चर है, फिर इसके बाद प्राइवेट का अपना फीस स्ट्रक्चर है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जो है लाने लगी हुई है, किसी यूनिवर्सिटी में ज्यादा होगा, किसी में 24 लाख की डिग्री होगी, किसी कॉलेज के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर वो 6 लाख की डिग्री हो रही होगी 4 साल की, कहीं वो कहेंगे 10 लाख में होगी। हर जगह पर फी का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। तो ये तमाम तरह हमने गुफ्तगू की इसके बारे में, बीएस कार्डिक प्रोफेशन के बारे में। आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।